अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसा कि आप ये टॉपिक हम जानते हैं, हम ये कवर कर चुके हैं न्यूटन राफ्सन मेथड। बट एक केस मुझे डिस्कस करना था। आई थिंक मैंने क्लासेस में किसी क्लास में डिस्कस किया, किसी में नहीं किया। और वो मैंने उसको ऑलरेडी ऐसे करवा दिया था कि ये चीज़ आ जाएगी, लेकिन जस्ट इन केस अगर क्वेश्चन में एग्जामिनर इस चीज़ को नहीं प्रोवाइड करता तो आपने कैसे काम करना है, ये उस हवाले से कंडक्ट करना है सवाल। ठीक। ओके। तो इस क्वेश्चन में किस तरह का समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे ये अगर आ रहा है, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो है, सबसे पहले लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव। ठीक है। इनिशियल गेस गिवन है। ये वीडियो सिर्फ इसलिए मैं बना रहा हूँ कि आप समझा सकूं कि इनिशियल गेस नहीं गिवन हो तो आपने क्या काम करना है। ठीक है। तो मान लें कि ये सवाल होता है, फाइंड द थर्ड अप्रोक्सीमेशन एक्स क्यूब टू द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है। और इनिशियल गेस नहीं गिवन होता तो फिर आप कैसे इनिशियल गेस निकालते? तो इनिशियल गेस निकालने का तरीका ये होता है, इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। जीरो से स्टार्ट करते हैं वैल्यूज पुट करना। एफ ऑफ जीरो निकालते हैं। तो एफ ऑफ जीरो आप कैलकुलेटर से निकाल लें, आपकी मर्जी है। आपको अंदाजा हो जाएगा क्या आंसर आ रहा है, माइनस टू जीरो माइनस फाइव इज इक्वल टू इसका आ रहा है माइनस फाइव। ठीक है। एफ ऑफ फिर एक एक स्टेप बढ़ते चले आगे, एक हम आ गए थे वन निकालते हैं, एफ ऑफ वन निकालेंगे, इसका हम आ जाएगा वन का क्यूब माइनस टू इंटू वन माइनस फाइव। तो दैट विल गिव यू माइनस सेवन प्लस वन माइनस सिक्स। ठीक है। आगे जाएंगे, एफ ऑफ टू कब तक जाना है, जब तक दो कंसेक्यूटिव ऑपोजिट साइंस ना आ जाए। यानी मेरे कहने का मकसद ये है, ये साइन आया है नेगेटिव, ये भी आया है नेगेटिव। जब तक दो कंसेक्यूटिव ऑपोजिट ना हो जाए, यानी नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव, यूजुअली नेगेटिव पॉजिटिव आता है। तो ये जब तक पॉजिटिव में आता है तब तक हम चलते चले जाएंगे इसके अंदर। तो एफ ऑफ टू निकाल लेते हैं। टू टू हो गया हमारे पास, टू का क्यूब माइनस टू इंटू टू माइनस फाइव। ठीक है। तो लेट्स सी, टू का क्यूब इज एट, एट माइनस फोर माइनस फाइव माइनस नाइन प्लस एट माइनस वन, स्टिल नेगेटिव। तो ये हम अभी मजीद आगे जाएंगे और एफ ऑफ थ्री जैसे हम निकालेंगे। ठीक है। और ये हो जाएगा थ्री का क्यूब माइनस टू इंटू थ्री माइनस फाइव। ठीक है। तो थ्री is cube is 27, 27 minus 2 3 is 6, minus 6 minus 5 is minus 11, 27 minus 11 16, पॉजिटिव 16, और ये हमारे पास आ गया पॉजिटिव नंबर। ठीक है, पॉजिटिव आंसर आ गया। ठीक है। तो आपने देखा क्या हुआ कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई। यानी ये कुछ इस तरह का मामला हुआ है कि अगर मैं इसे ड्रॉ करना चाहूँ, समझाने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। कुछ मामला ऐसा हुआ है कि भाई जब आपने जीरो पुट किया तो नेगेटिव आंसर था। ठीक है भाई। वन पुट किया तब भी नेगेटिव आंसर था। ओके। ऑल ये लीनियर नहीं है लेकिन समझाने के लिए, टू पुट किया तब भी नेगेटिव आंसर था, और थ्री पुट करने में पॉजिटिव क्रॉस कर गया। तो इसका मतलब है जो रूट होता है वो रूट क्या होता है, जब आपका ग्राफ एक्स एक्सिस से टच करे उसे रूट कहते हैं। वहां पर वाई जीरो होता है। तो जरा देखें, वाई वाई यानी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई, तो इसका मतलब है इन दोनों वैल्यूज के बीच में कोई ऐसी वैल्यू है एक्स की जिस पे आपका फंक्शन जीरो हो रहा है। ठीक है। वही आपका रूट है, वो आपको फाइंड करना है। तो आपको इंटरवल मिल गया यहाँ पर, वो क्या मिल गया, ये दो वैल्यूज। तो यू कैन राइट कि भाई मेरा इंटरवल जिसमें मेरे पास आएगा वो आएगा टू कॉमा थ्री। अब इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू रूट इनिशियल गैस के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे यहाँ पर सवाल में इन्होंने पहली वैल्यू को इनिशियल गैस के तौर पर इस्तेमाल किया है। कुछ हायर को भी ले सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। यानी मिड पॉइंट क्या होगा, इनिशियल गैस को बोलते हैं भाई एल फॉर इनिशियल गैस। एक्स वन इज इक्वल टू टू प्लस थ्री ओवर टू। तो ये हो जाएगा आपके पास टू प्लस थ्री फाइव, फाइव पॉइंट टू यानी 2.5।
तो 2.5 भी एज इनिशियल गैस के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। एनी वैल्यू विच इज इन बिटवीन दिस इंटरवल कैन बी यूज्ड एज एन इनिशियल गैस। होप आई होप ये सबको समझ में आता है। और इवन कि ये दोनों वैल्यूज भी इनिशियल गैस के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये तरीका होता है इनिशियल गैस निकालने का। आप ये वर्किंग करके दिखाएंगे इनिशियल गैस के लिए, अगर आपको सवाल में इनिशियल गैस नहीं दिया हो, ठीक है। और इनिशियल गैस के लिए फिर आप चाहे तो मिड पॉइंट ले लें, चाहे यही वैल्यूज ले लें। सिर्फ इन वैल्यूज को जो सिलेक्ट करने में क्या फर्क आता है कि आपके नंबर ऑफ आइटरेशंस बढ़ जाएंगे। जितने डिजायर्ड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आपको चाहिए उसके अंदर आपके नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ इटरेशंस बढ़ जाएंगे। इसीलिए मिड पॉइंट जो होता है सबसे सेफ साइड रहता है, कि मिड पॉइंट जल्दी पहुंचता है आंसर की तरफ, फाइनल की तरफ। इसलिए मिड पॉइंट को प्रेफर किया जाता है। बाकी फिर वही काम रहेगा, आप न्यूटन राफसन का फॉर्मूला लगाएंगे यूजिंग न्यूटन राफसन मेथड, और इस जो भी इनिशियल गैस आपने सिलेक्ट किया है उसको आप इस्तेमाल करके वही जो हमने क्लास में काम किया है वही काम चले जाएगा, और कोई नया नई चीज नहीं आएगी इसमें, ठीक है। एक और मैं एग्जांपल कर लेता हूँ। ये वाला काम किया था हमने, यूज न्यूटन्स मेथड use Newton's method to find index 6 root 2 correct to 8 decimal places। इसमें मैंने आपको सवाल में इनिशियल गेस बता दिया था कि भाई इनिशियल गेस आप ये इस्तेमाल कर लें। अगर इनिशियल गेस नहीं बताया गया तो आप क्या करेंगे, इसमें तो आपको पता है कि आपको इसको x के बराबर करना पड़ेगा, x इज इक्वल्स टू इंडेक्स 6 root 2 लेट, फिर टेकिंग पावर 6 ऑन बोथ साइड्स, एक्स 6 इज इक्वल्स टू 2 आ गया, तो ये हो जाएगा एक्स 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो उससे हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स 6 माइनस 2, ठीक है। फिर वही वाला काम, क्या इनिशियल गेस के लिए हम इस पे पुट करना शुरू करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 0 0 टू द पावर 6 माइनस 2 विच गिव्स माइनस 2, एफ ऑफ 1 विच गिव्स 1 टू द पावर 6 माइनस 2, 1 की पावर 6 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा। Then we have f of 2 is equals to 2 to the power 6 minus 2. 2 to the power 6 is 32, 64 minus 2 is equals to 62। नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, जैसे ही साइन चेंज होगा नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव, वो दो कंसर्न वैल्यू हमारा इंटरवल बन जाएंगे, यानी 1,2 हमारा डिजायर्ड इंटरवल है, सही है। तो इन इंटरवल की कोई भी वैल्यू आप सिलेक्ट कर सकते हैं एज इनिशियल गैस। सवाल में मैंने 1 करवाई थी, वरना यहाँ पर इनिशियल गैस के लिए आप इसका मिड पॉइंट भी निकाल सकते हैं। इनिशियल गैस x नॉट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 अपॉन 2 गिव्स 3 अपॉन 2 यानी 1.5। वरना ये दोनों वैल्यूज भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, 1 और 2 जो आपका इंटरवल आया वो आप इनिशियल गैस के तौर पर समझ रहे। फिर बाकी सवाल आपका वही रहेगा, न्यूटन राफसन मेथड, और आप वही सारा काम करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ खास वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको इनिशियल गैस कैसे फाइंड करना है वो मैं समझा सकूं। जस्ट इन केस अगर एग्जामिनर ने आपको इनिशियल गैस प्रोवाइड करा हो या ना करा हो, पेपर में आपको पता चले ना पता चले, तो आपको दोनों तरीके से काम आता है, ठीक है। एक और मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। हाँ, ये वाला गवाह। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस एक्स, ठीक है। तो आपने इसे पुट किया 0, तो एफ ऑफ 0 हो गया आपके पास कॉस 0 माइनस 0, cos 0 is 1, 1 minus 0 1, f of 1 पुट करते हैं हम, cos of 1 minus 1। अब ये आपको करना पड़ेगा रेडियन मोड के अंदर और कैलकुलेटर से, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको निकालेंगे
ये आ जाएगा, लेट मी जस्ट डू इट ऑन द कैलकुलेटर। पहले रेडियन मोड में कन्वर्ट करना जरूरी होगा। माइनस 0.459, 460 हो जाएगा, 459.7 कर लेते हैं, 4597, ठीक है, डजेंट मैटर। देखें अब ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, साइन चेंज होगा, इसका मतलब है ये हमारा डिजायर्ड आंसर है। तो यानी हमें इंटरवल मिल गया 0 से 1। और अब आप इसमें इनिशियल गैस इसका, ये दोनों वैल्यूज भी रख सकते हैं। आपको लिखना पड़ेगा इनिशियल गैस आप क्या लिख रहे हैं, वरना फिर हम यहाँ पर इनिशियल गैस रख लेंगे इन दोनों का मिड पॉइंट 0+1/2 विच गिव्स 1/2 विच गिव्स 0.5। तो इनिशियल गैस 0.5 आ जाएगा। एंड द लिस्ट गोज ऑन कि आप जो भी फंक्शन का इनिशियल गैस आपको निकालना हो वो आप इस तरह से कर सकते हैं, जिसपे नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाए, तो वो जो एक्स की वैल्यूज होंगी उन वो इंटरवल बन जाएगा और उनका मिड पॉइंट निकाल के इनिशियल गैस इस्तेमाल कर सकते हैं। होप आई क्लियर द कंफ्यूजन। पेपर में भी अगर आपको इनिशियल गैस मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो आपने ये काम करना पड़ेगा और इनिशियल गैस निकाल के दिखाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।